ग्राम पंचायत बिसनवादा, जनपद पंचायत व जिला इंदौर मध्य प्रदेश ने तालाब गहरीकरण प्रमाण पत्र जारी किया, जहां माखन चौधरी किसान बिसनवादा, किसान मिट्टी तालाब विवाद, सरपंच निर्मला नरेंद्र चौधरी, सचिव विनीत गुप्ता जी, प्रशासन गांव वासियों को गुमराह किया गया। जहां पंकज जैन ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय जिला कलेक्टर श्री आशीष सिंह से, किसान माखन चौधरी, किसान बिसनवादा से न्याय की गुहार लगाई है। ज्योति पल्ले की रिपोर्ट। जी, ये जो मिट्टी का तालाब, मिट्टी का गहरीकरण का क्या मामला है, इसके बारे में बताइए। तब मैं एक किसानों के खेतों में मिट्टी डाल रहा था और किसानों के हित की बात करता हूँ, तो हम के पास ये सचिव और सरपंच का फर्जी मतलब वो तरीके से डराना धमकाना किसानों को, और बोले हमसे ही मिट्टी डलाओगे, हम ही डालेंगे, तो दूसरे लोगों को डालने नहीं दे रहे थे। इस प्रकार से सरपंच अपनी मनमानी कर रहा था और वो कई जगह बेच रहा था, दूसरे गाँव में मिट्टी ले जाके बेच रहा था। एवं हमारा श्रीमान जी से निवेदन है कि जो किसानों के हित की बात करता है, हम किसानों के लिए मिट्टी खेत में डालना चाहते थे, तो हमारे बीच में बहुत सारे सरपंच और सचिव ने अड़ंगे लगाए और हमको अनुमति जिन किसानों को दी वो इस प्रकार से दबाव में दी। 10,000 रुपये दंड लिया जाएगा, 2 दिन में आदमी कहाँ से खोद पाएगा, 2 या 3 दिन की परमिशन दी, 3 दिन जीसीबी ढूंढने में लग जाते हैं किसान को। तो किसानों को दबाव बनाने के लिए वो जो शासन के नियम के अनुसार है ना, आप मिट्टी का आदान प्रदान करते हैं, मिट्टी निकाल देते फिर ज़मीन के लिए, तो फिर इसमें इनने विघ्न पैदा किया है। हाँ, इन्होंने विघ्न पैदा करा और शासन को गलत गुमराह किया, शासन को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा तो शासन से है निवेदन है कि इन पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए इस लेटर के आधार पर। अपने इंदौर जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं कलेक्टर एडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे जेसीबी डंपर बिसनवादा ग्राम पंचायत में ये अनुमति लेकर मैं मिट्टी अपने खेत में डालने हेतु चला रहा था, तो मेरे को सरपंच ने किसी प्रकार से मेरे डंपर भगाए और ड्राइवरों को मारा। मैं इसमें श्रीमान न्यायाधीश महोदय से यह निवेदन करता हूँ कि क्या सचिव और सरपंच को इसमें लिखा हुआ है 10,000 रुपये प्रति डंपर दंडात्मक कार्रवाई करने का क्या अधिकार है? क्या पंचायत सचिव को इस प्रकार का अधिकार है? मिट्टी खोदने पे जब शासन ने छूट दे रखी, कहीं भी अपने किसान अपने खेत में डाल सकता है, इन्होंने खुला खुला लिखा हुआ है। मेरे पास 2 लेटर है 2 किसानों के, दोनों को इस प्रकार से डराते धमकाते हैं और बोले आप पे 10,000 रुपये की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी अगर आपने और कहीं मिट्टी डाली है। तो खेत में ही डालेगा ना, किसान कहाँ डालेगा, घर में तो डालेगा नहीं। इस प्रकार से सरपंच अपनी मनमानी करता है और गांव में विवाद करने वाली स्थिति बनाता है। मैंने गांव में और भी कई लोगों से आवेदन लिखवाया है, उन पर साइन भी कराई गई है। सरपंच और सचिव हमारे गांव की मिट्टी का अवैध वो एक तरह से बेचते हैं बाहर दूसरे गांव में ले जाके। हमारे पास उसकी वीडियो भी नावदा पंच में है, इनलाई में है और सियासा में जाके इन्होंने मिट्टी बेची है। आप ये बताइए कि जो आप पर और किस तरीके से शासन को गुमराह करके जो आरोप प्रत्यारोप लगाया, इसके बारे में आप किस तरीके से खंडन करते हैं? मेरे पास तो यही प्रूफ है। मैं इसके आधार पर मैं परमिशन लेके खोद रहा था, उसके बाद मेरे पर दबाव बनाया गया, मेरे ड्राइवरों को मारा गया। कौन लोगों ने दबाव बनाया? वो सरपंच एवं उसके पति ने, निर्मला चौधरी एवं नरेंद्र चौधरी ने मेरे ड्राइवरों को मारा। तो वो वहाँ से तालाब से भगे और उन्होंने मुझे सूचना करी, मैं गया वहाँ पे, तो हमारा कुछ विवाद हुआ। कितने सालों से आपको अनुबंध है, कितने सालों से आप ये शासन की गाइडलाइंस के अनुसार कार्य कर रहे थे? मेरे को तो काफ़ी सालों का अनुभव है और इसमें एक पॉइंट इन्होंने ये भी लिखा है कि आपको मात्र 3 दिन की परमिशन दी जाती है, जबकि परमिशन में कलेक्टर महोदय देते हैं, जिला पंचायत से परमिशन लाते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं रहता है कि आप 1 दिन चलाओ, 2 दिन चलाओ या 4 दिन चलाओ। परमिशन मिल गई मतलब आप जब तक चला सकते हो जब तक चलाओ, इसका ये नियम रहता है। तो इसके माध्यम से मैं श्री कलेक्टर महोदय जी को यह निवेदन करता हूँ कि साहब ये प्रतिबंध और इस पर उसके सचिव पर उचित कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिला कलेक्टर आशीष सिंह और प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं कि आपको इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा के प्रशासन को गुमराह करके और गाँव वासियों को गुमराह करके वो व्यक्ति पर कार्रवाई करने के लिए किस तरीके से आप गुहार लगाते हैं? बिल्कुल, मैं जिलाधीश महोदय से यही निवेदन करूँगा कि ये मेरे हाथ में प्रूफ है 2-2, इस प्रूफ के आधार पे सरपंच पे भी कार्रवाई की जाए और सचिव को तो तुरंत अभाव में किसी भी तरीके से मतलब हमारे गांव में रहने का अधिकार ही नहीं, वो इस प्रकार से
70,000 रुपये फर्जीवाड़ा दंड किस प्रकार से कर सकते हैं? ये अधिकार तो सिर्फ तहसीलदार को रहता है, कुछ भी करना हो तो। आपका परिचय? माखन चौधरी, किसान बिसनौदा पंचायत।